झुंझुनू में 19, 20 व 21 सितंबर को 14वां प्रांतीय महाधिवेशन टेंट व्यापारियों के 3 दिवसीय महाधिवेशन की तैयारियां हुई शुरू। सेठ मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम में भूमि पूजन कर शुरू की तैयारियां। प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी पहुंचे झुंझुनू। अब तक की तैयारियों की समीक्षा कर अन्य दिशा निर्देश दिए गए। पूरे प्रदेश से 10,000 से अधिक टेंट व्यवसायी होंगे अधिवेशन में शामिल। देश के कोने कोने से आने वाले व्यापारी भी लगाएंगे अपनी स्टॉलें। 200 से ज्यादा स्टॉलों पर प्रदेश के टेंट व्यवसायी कर सकेंगे खरीदारी। झुंझुनू में 19, 20 व 21 सितंबर को 3 दिवसीय महाधिवेशन होगा। प्रदेश के टेंट व्यापारियों के इस अधिवेशन में 10,000 से अधिक व्यापारियों के शामिल होने की संभावना है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में आयोजन स्थल सेठ मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम में प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। वहीं महाधिवेशन के लिए बनाई गई अलग अलग समितियों के साथ चर्चा कर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के साथ साथ अब तक उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा ने कहा कि हर 2 साल से महाधिवेशन होता है। इस बार 14वें प्रांतीय महाधिवेशन की मेजबानी झुंझुनू को दी गई है। करीब 10,000 से अधिक टेंट व्यवसायी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा 5 से 7,000 टेंट व्यवसायी 3 दिनों तक झुंझुनू में ही ठहरेंगे, जिनके आवास को लेकर भोजन तक की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में शादी के खर्चों पर लगने वाली GST को 2% कम करने, लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ करने, जयपुर में आतिश मार्केट और लोहा मंडी की तर्ज पर शामियाना टेंट नगर स्थापित करने जैसी मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर देश के कोने कोने से आने वाले टेंट व्यापारी अपनी 200 से अधिक स्टॉलें भी लगाएंगे, जिसमें एक ही छत के नीचे टेंट का नया सामान खरीदा जा सकेगा। आज का कार्यक्रम हमारा राजस्थान टेंट डीलर किराया व्यवसाय समिति का 14वां प्रांतीय महासम्मेलन 19, 20, 21 सितंबर 2024 को वीरधरा झुंझुनू की धरती रानी सती माता मंदिर के सामने मोतीलाल कॉलेज के अंदर होने जा रहा है। उसके संदर्भ में ही हमारी समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं आज यहाँ पे सुचारू रूप से किस प्रकार संपन्न की जाएगी, उस पे पूरे जिले राजस्थान के 50 जिले के पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं और आज हमने इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ भूमि पूजन करके हमारा टेंट शामियाना सब लगा के प्रारंभ किया है। आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए हमने सभी समितियां जो बनाई है अधिवेशन के तहत, उनका क्या क्या किस समिति को कार्य करना है उनको ब्रीफ किया जा रहा है। उन्होंने अब तक क्या क्या तैयारियां की जा रही है उनकी जानकारी उनसे लेंगे और उसमें क्या कमी है वो भी बताएंगे। हमारा इस अधिवेशन का उद्देश्य होता है कि संपूर्ण राजस्थान व पूरे भारतवर्ष के टेंट व्यवसाय कम से कम 8-10 हजार टेंट व्यवसायी इसमें भाग लेते हैं, जिसमें से 5-7 हजार टेंट व्यवसायी को हम 3 दिन रुकने ठहरने की व्यवस्था देंगे, जिनके लिए हम होटलों में, गेस्ट हाउस में हमने व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है और एक ही छत के नीचे करीबन 200 स्टॉलों का संचालन होगा, जिसमें हमारे टेंट से संबंधित जितने भी उत्पादक होते हैं वो सब अपने सामान का प्रदर्शन करते हैं। वहाँ थोक के रूप में उनको सामान मिलता है। किसी भी व्यापारी को आज पूरे महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, पंजाब, अहमदाबाद सभी जगह से हमारे स्टॉल धारक आए हुए कि एक छत के नीचे उनको व्यापार मिले। और संगठन के अंदर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है उसमें भी हम विचार करते हैं कि सरकार से हमने मांग की है कि जो सरकार ने हमारे एक विवाह के ऊपर, एक लड़की की शादी के ऊपर 18% GST लगा रखा है, हम सरकार से बराबर मांग करते आ रहे हैं कि हमारे उस 18% टैक्स को आप 12% करें और एक जो हमको लिमिट दे रखी है 50 लाख तक की, उस लिमिट को भी 1 करोड़ की जाए। उसमें 6% हमारे टैक्स लगा रखा है केंद्र सरकार ने, उसको भी 6% से घटा के 2% किया जाए। इससे सरकार को टैक्स की आमदनी भी ज्यादा होगी और टर्नओवर भी ज्यादा बढ़ेगा। साथ में राज्य सरकार से भी हमने मांग कर रखी है कि जब आपने हमको उद्योग MSME में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हमारे को उद्योग का दर्जा जो प्रदान किया गया है उस उद्योग के दर्जे की जो भी सभी सुविधाएं होती है वो दी जाए। रिको इंडस्ट्रीज के अंदर रियायती दर पे जमीन दी जाए, कम रेट पे बिजली दर दी जाए, बैंकों से सभी प्रकार के हमारे को लोन उपलब्ध हो। हमारे टेंट व्यवसाय एक छोटे से छोटा व्यापारी भी इसमें जुड़ा हुआ है। सीजनेबल व्यापार होता है, उसके बाद में 4-6 महीने तक व्यापार नहीं होता है तो हमको टर्म लोन मिले, CC लिमिट मिले, इस प्रकार उद्योग का दर्जा भी मिले
और एक सरकार से हमारी बराबर मांग है कि हमको शामियाना भवन और एक शामियाना टेंट नगर बसाया जाए। जिस तरीके से आतिश मार्केट, अनाज मंडी, लोहा मंडी बसाई गई है, आज ये व्यापार एक इंडस्ट्रीज का रूप ले लिया है। शहरों के अंदर ट्रैफिक आने जाने की समस्याएं होती है, तो सरकार हमारे को शामियाना नगर बसा के दे। हम किसी प्रकार की फोकट की जमीन नहीं लेना चाहते सरकार से, हम सरकार से मांग करते हैं कि रियायती दर पे हमको जमीन उपलब्ध कराए। इसी सब चीजों के लिए, समस्याओं के लिए ये हमारा अधिवेशन होने जा रहा है और हर वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम ये अधिवेशन करते हैं। 1 वर्ष में हमारी वार्षिक मीटिंग होती है, 6 महीने में हमारी 6 माह मीटिंग होती है और प्रति माह भी हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। हमारा संगठन बहुत सभी व्यापारिक संगठनों में सबसे मजबूत संगठन है। एक बार पुनः मैं जिला वेलफेयर समिति झुंझुनू का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि छोटा सा जिला होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा साहस करके राजस्थान के इस जो ये राजस्थान का 14वां टेंट व्यवसाय महाधिवेशन होने जा रहा है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा महाधिवेशन होता है। आज राजस्थान के अंदर आरएसएस और कांग्रेस के बाद में अगर तीसरा कोई सबसे बड़ा संगठन है तो हम टेंट व्यवसायों को संगठन है। इसमें 50,000 टेंट व्यवसाय राजस्थान में है और ये जो आज ये 19, 20, 21 को हम 3 दिवसीय सम्मेलन रखेंगे, उसके अंदर कम से कम हमारे 15-20 हजार टेंट व्यवसायी और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले पहुंचेंगे। उसके अंदर कम से कम हमें 10,000 आदमी को रुकने और 3 दिन खाने पीने, एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं, उनके व्यापार को करने के लिए करीब 200-250 स्टॉलें जो ऑल इंडिया से आएंगी उनमें वो खरीद कर पाएंगे। और हमारे संगठन में जो कमियां हैं, जिस तरीके के हमारे संगठन में जो हमारे व्यापार में जो कठिनाई आ रही है, उनको हम सरकार तक पहुंचाएंगे उस सम्मेलन के माध्यम से। तो आज ये हमारा झुंझुनू जिला है, ये राजस्थान के उस सबसे बड़े महासम्मेलन को जो 2 साल से होता है वो इस बार करने जा रहा है। और ये झुंझुनू के अंदर सेठ मोतीलाल कॉलेज, क्योंकि वीरों की धरती है, आज इसमें एक तरह का जो टेंट व्यापारी होते हैं वो पर्यटक स्थल के रूप में, जो हमारे श्राद्धों का टाइम होता है वो टेंट व्यवसायों के लिए ऑफ सीजन का वक्त होता है। तो उसके अंदर जैसे हम जिस जिले में जाते हैं वहाँ के धार्मिक स्थल और वहाँ की जो अच्छी संस्कृति, कला संस्कृति जो भी चीज होती है उसको हम देखने की, टेंट व्यवसाय को देखने को मौका मिलता है। तो ये झुंझुनू जिला है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर रानीस्थी है, उसके दर्शन करने को मिलेंगे। लोहागढ़ जी है पास में, हमारे सालासर जी है। और एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, झुंझुनू जिले में वो मंदिर है जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर किसी जिले ने सबसे ज्यादा शहीद दिए हैं तो झुंझुनू जिले ने दिए हैं। आज झुंझुनू जिले में करीब 600 के लगभग शहीद हो चुके हैं। तो आज झुंझुनू जिले में जो भी हमारे बाहर से टेंट व्यवसाय आएंगे उनको देखने को मिलेगा कि हर 1 किलोमीटर पे किसी ना किसी रोड के पास में, किसी खेत के अंदर या किसी जो गोचर जमीन है उसके अंदर उनको हमारे शहीदों के मंदिर बने हुए मिलेंगे। तो हमारे जो टेंट व्यवसायी हैं, जो टेंट इवेंट से जुड़े हुए हैं, टेंट, हलवाई, डीजे, फ्लोर वाले जो लाखों आदमी इसमें काम करते हैं राजस्थान में, वो लोग हमारे झुंझुनू के जो मंदिर हैं, जो हमारे शहीद देव देवता हैं, इनके भी दर्शन करने को उनको मौका मिलेगा, क्योंकि झुंझुनू जिला एक शहीदों का जिला है। ये 3 दिन का 19, 20, 21 सितंबर का।